ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर के जो जैन सर हैं जिन्होंने इस भगवद गीता को, पत्री जी की भगवद गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट किया, सर आपको थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन सर। माय डियर फ्रेंड्स, हम कल से 9वां अध्याय देख रहे हैं। 7वां हमने देखा ज्ञान विज्ञान योग। उसके बाद हमने कल जैसे कहा कि 8वां अध्याय 7वें अध्याय से केवल इसीलिए कनेक्टेड है कि अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर परमात्मा ने दिया है। उसके बाद 7वां और 9वां अध्याय ज़्यादा कनेक्टेड हैं क्योंकि ज्ञान विज्ञान योग और राजविद्या राजगुह्य योग दोनों ज्ञान से जुड़ा हुआ है। राजविद्या राजगुह्य योग कल हमने देखा कि वो विद्या वो योग मैं तुम्हें विस्तार से कहूँगा, मगर अर्जुन वो इतना पवित्र है कि अर्जुन के बहाने हम सबको कहा गया है कि हमें अनसूया बनना है, असूया रहित बनना है। कल हमने देखा असूया क्या है, द्वेष क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार जो राज विद्या राजगुह्य ज्ञान है उसका हमने कल 22वां श्लोक देखा। एक्चुअली पत्री जी के इसमें भगवद गीता में 21वां श्लोक भी है, तो वो बाय मिस्टेक ओवरलुक हो गया। तो आज हम 21वां श्लोक लेंगे। वैसे 21 लेने के बाद 22 सही है, भगवद गीता का क्रम सही रहना ही चाहिए, मगर हम उल्टा भी अगर क्रम ले रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ ये नहीं है। हम आखिरी में ये करेंगे कि कैसे उल्टा लेने से भी इसको हमें कैसे फ़ायदा हो रहा है। आज हम 21वां श्लोक देखेंगे, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, स्वर्गलोक अत्यंत विशाल है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 20वें श्लोक में सकाम भक्ति के बारे में बात किया है कि सकाम भक्ति से भी सकाम विधानों के बारे में, या ज़्यादातर लोग हम और आप सब माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप देखेंगे कि क्यों मंदिरों में इतनी भीड़ रहती है और कैसे मंदिरों में भीड़ रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं कि स्वर्ग सकामता क्या है। पूना जैसे सिटी में या तो बड़े सिटीज़ में या हमारे यहाँ भी जगह जगह गणेश जी बैठते हैं, मगर गणेश जी के दिनों में या तो मंदिर हैं, कई जगह कई देवताओं के मंदिर हैं, मगर ऐसे मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हैं। या तो वो मन्नत मांगने से पूरी करते हैं, या तो उनको आप उनके पास आप जाओ, कुछ ये यज्ञ करो, ये मिलेगा, वो ये है वो मिलेगा, पंडित जी वहाँ के मंदिर के बताएंगे और आप वैसे करने से आपकी कामना पूरी हो जाती है। ऐसे मंदिरों में जो भीड़ लगी हुई रहती है माय डियर फ्रेंड्स, इसका ये है कि इंसान परमात्मा की तरफ भी जाता है तो केवल वासना लेके जा रहा है, कामना लेके जा रहा है। इसीलिए 5000 वर्ष के बाद भी परमात्मा इस कामना पे चोट कर रहा है, वासना पे चोट कर रहा है कि ये कामना लेके जाने से क्या होगा। आपकी कामना पूरी होगी, मगर ये वासना ये कामना हमेशा के लिए किसी की भी पूरी नहीं होती। जैसे ओशो ने बहुत अच्छा कहा है कि कल्प वृक्ष क्या है? एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से आप जो मांगोगे मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मगर ये कल्प वृक्ष जो है ना, ये बहुत घातक है हमारे लिए, क्योंकि हमारी मांगे कभी पूरी होती नहीं और फिर हम उसके नीचे से कभी उठेंगे ही नहीं, हमारी कभी प्रगति होगी ही नहीं, हम कुछ बाकी करेंगे ही नहीं, केवल इसी में रमे रहेंगे। और एक मज़े की बात है हमारे बारे में कि हम जो कामना करते हैं ना, वो कामना पूरी होने के बाद उसके प्रति हमारा आकर्षण
ख़त्म हो जाता है। जैसे हमको हमारी कामना है कि हमारा बहुत बड़ा घर हो, जो भी हो हम बना लेते हैं, उसके बाद जब हम उसमें रहने जाते हैं ना, तो क्या सच में हम उस घर को एंजॉय करते हैं, या घर के मेंटेनेंस में ही पूरा हमारी जीवन जो कुछ समय बचा है उसमें चला जाता है? क्योंकि बड़ा घर है, सर्वेंट्स भी वैसे चाहिए, मेंटेनेंस भी वैसे करना पड़ता है, वो उस सोसाइटी का एक अपना स्टेटस रहता है, उस हिसाब से हमको भी रहना पड़ता है। मतलब कितनी सारी चीज़ें हमको, तो एक बड़े घर की कामना जो है कितनी कामनाएं पैदा कर रहा है, और उसको कोई एंड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार आज घर की कामना है, कल गाड़ी की रहेगी, फिर और कुछ, फिर और बच्चों की रहेगी, तो ये कामना कभी पूरी होती नहीं। और ये कामना इसीलिए मंदिरों में हम होड़ लगाते हैं, ऐसे पंडित के पास ज़्यादा जाते हैं जो पंडित हमारी कामना के लिए, जो हमारी कामना पूर्ति के लिए हमें मदद करे। नहीं तो हम ऐसे पंडितों के पास नहीं जाते कि जो, या तो किसी, आप देखिए जो सच्चे सद्गुरु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उनके पास कितने लोग जाते हैं जो केवल सत मार्ग पर हम और आपको ले जाते हैं। ऐसे गुरुओं के पास कितने लोग केवल उसके लिए जा रहे हैं। मैं तो देखती हूँ, हम ध्यान में बैठते हैं, बहुत लोग, 10 में से 8 लोग, हम इसके लिए ध्यान कर रहे हैं, हम उसके लिए ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करने से हमारा ये हुआ, ध्यान करने से हमारा वो हुआ, और कुछ जो है वो हो जाए, इसके लिए। माय डियर फ्रेंड्स, केवल हमें सत तत्व तक पहुंचना है, उस सत्य की राह पर चलना है, इसीलिए हम ध्यान करें। क्योंकि वो एक बार मिल गया ना, फिर कुछ मिलना बाकी नहीं है। अगर हम और आप, जैसे मैंने एक बहुत पहले कहानी बताई थी कि एक प्रदर्शनी लगी थी, राजा ने कहा 1 मिनट में जितना बटोरना है बटोर लो। बहुत सारी चीज़ें, सोने चांदी हीरे मोती, कई लोग बस उस प्रदर्शनी की चीज़ें देखने में ही 1 मिनट गंवा ले रहे थे। क्योंकि सच बात है, मैं जो उठा रहा हूँ वो कम कीमत का है, तो फिर मुझे लाभ ज़्यादा नहीं होगा, इससे अच्छा मैं एक बार देख तो लूँ। बाय द टाइम आप देखते हो 1 मिनट पूरा हो जाता है। ऐसे ही इस संसार को बस देखते देखते, कामना की पूर्ति करते करते हम अपना समय गंवा रहे हैं। मगर एक युवक उसमें बहुत होशियार था। उसने क्या किया, राजा के सिर पर हाथ रखा, क्योंकि राजा ने लगाई थी ना ये प्रदर्शनी। तो राजा अगर मेरा हो गया, वहाँ ये था कि आप जो चीज़ हाथ में पकड़ोगे वह आपकी। तो उसने राजा के सिर पर हाथ रखा कि राजा ही मेरा, तो ये प्रदर्शनी क्या, ये राज्य भी मेरा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम और आपको, वो परमात्मा अगर हमारा हो, वो परम तत्व अगर हमारा है, तो फिर इस संसार की क्या गणना है। बहुत छोटा है, ये कंचन जैसा है। मतलब एक हीरे हीरा पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, और हम इसको गवा रहे हैं पत्थर पाने में। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि होता क्या है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाला। फिर क्या होता है, जब ये सकाम भाव से हम अगर उस आत्म तत्व को पाना चाहे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पत्री जी ने इसमें बहुत अच्छा दिया है अर्थ में कि हमारे हम 7 प्रकार के लोग हैं, भूवर लोक, सुवर लोक, जना लोक, महालोक वगैरह। इस 7 प्रकार के लोकों में स्वर्गलोक क्या है, जहाँ हर चीज़ का कंफर्ट है। माय डियर फ्रेंड, सच कहे तो अभी स्वर्ग और नर्क ऐसे कुछ है नहीं, ये सिर्फ लोभ के लिए हमको बताया जा रहा है कि जिसके कारण हम सही रास्ते पर चले, गलत काम न करें, सत्य की ओर बढ़े। तो स्वर्गलोक मतलब जहाँ हमारा और आपका घर, आजकल सभी के घर स्वर्ग से कम नहीं है। गर्मी लग रही, एसी ऑन कर रहे हैं, ठंड लग रही है, बढ़िया से बढ़िया मुलायम कंबल, मुलायम गद्दे, क्या नहीं है घर में बताइए। तो स्वर्ग से कम है? मुझे नहीं लगता। तो स्वर्ग मरने के बाद, स्वर्ग नरक ये कुछ भी नहीं है, जीते जी मिलने वाली ये सब चीज़ें हैं। स्वर्ग मतलब हमारे मन के अनुकूल चीज़ें हो रही हैं तो हम स्वर्गलोकम। मगर स्वर्गलोकम विशालम, ये स्वर्गलोक बहुत विशाल है, बट
ऐसा है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। आपके पुण्य कर्म अगर ख़त्म हो गए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ रुपए हैं और आप 5 स्टार होटल में रहने जा रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको वो उस होटल में रहने नहीं देंगे, वहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा। वैसे ही आपके पुण्य कर्म ख़त्म हो गए, स्वर्ग से मर्त्यलोक फिर से आ गए आप। तो इस प्रकार तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्गलोक के बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊँ। एक पुरुरवा करके राजा था, उसको बहुत पुण्यशाली था, इसीलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये पुराने ज़माने का ये है। अभी तो मेरा कहना है कि स्वर्ग नरक ऐसे ऊपर कुछ भी नहीं है। हम ही हमारे मन के अनुकूल सब चीज़ें हो रही तो हम स्वर्ग में हैं, मन के प्रतिकूल सब चीज़ें हो रही हैं तो वो नरक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये पुरुरवा राजा तो एक कहानी है, स्वर्गलोक में था, मगर स्वर्गलोक से इतना बोर हो गया वो बोला मुझे मर्त्यलोक में भेजो बाबा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो लोगों ने पूछा क्यों, लोग तो स्वर्ग आने के लिए तरसते और तुम मृत्युलोक में जाना चाहते हैं? तो बोले हाँ, यहाँ पे क्या है, स्वर्गलोक में अप्सराएं हैं। अप्सराएं सब एकदम जैसे कई सालों से वैसी की वैसी ही दिखती हैं, उनमें कोई इमोशंस नहीं, उनमें कोई कोई ये नहीं, वही स्माइल, वही ये सब। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो एक जैसा रहने से फिर ऐसे लगने लगता है कि सच में ये है कि ये प्लास्टिक के हैं या कागज़ के हैं। तो इस प्रकार मतलब कोई भावना ही नहीं। तो वो पुरुरवा राजा बोलने लगा कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे मृत्युलोक में भेजो। मैं किसी ऐसी स्त्री के साथ रहना चाहता हूँ जो हंसी रोए परेशान करे, कभी हंसाए भी मुझे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, तो क्योंकि एक जैसा हमेशा सुख 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 सुख, सच कही तो ये पॉसिबल भी नहीं है। और होने लगेगा ना, हम और आप भी जीवन से बोर हो जाएंगे। हमेशा सुख, सोचिए तो कुछ तो दुख रहता है। थाली में ना केवल मीठा 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 खा के आप बोर हो जाओगे। उसके लिए आपको बीच बीच में करेले की सब्जी भी ठीक लगती है, तीखी चटनी भी लगती है, तभी वो थाली का भोजन भी अच्छा लगता है। नहीं तो सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन, केवल स्वीट्स, केवल पूरन पोली ही पूरन पोली आपके थाली में आते जाए, आप बोलोगे बस हो गया बाबा, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। कि उसके साथ साथ बाकी चीज़ें रहने से आप 2 से 4 भी खा सकते हो, क्योंकि वैसे ही जीवन है माय डियर फ्रेंड्स। सुख दुख लगे हुए हैं और सुख के साथ दुख आना तय है, दुख के साथ सुख आना तय है। आप केवल सुख ही सुख पाना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। अंधेरा है इसीलिए उजाले का महत्व है, और उजाला है इसीलिए अंधेरे का। सोचो, रात नहीं होती तो हम कैसे सोते, और क्या हम जी पाते इतने साल? रात रहने के कारण हम विश्रांति ले रहे हैं, बॉडी को आराम मिल रहा है, फिर दिन में उजाला होता है, हम सब काम करते हैं, फिर रात होती है, तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मगर वो रात अगर जितनी गहरी रहती है ना, वो लाइट भी उतना ही ज़्यादा तेज़ मालूम पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत अंधेरे रास्ते से जा रहे, एकदम लाइट्स ऑफ हो गए, अंधेरा है बहुत, उतने में एक सामने से गाड़ी आ रही है जिसकी लाइट एकदम तेज़ है, तो हमको उस अंधेरे में वो लाइट बहुत तेज़ नज़र आती है, और जैसे ही वो गाड़ी पास हो जाती है उसके बाद का अंधेरा ज़्यादा अंधेरा लगने लगता है। उसी प्रकार अगर बहुत ज़्यादा सुख में हो ना, तो दुख भी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगेगा जब थोड़ा सा भी आ जाए तो। और बहुत ज़्यादा दुख में है तो बहुत थोड़ा सा भी सुख बहुत बड़ा सुख लगने लगेगा। तो ये सुख दुख ये सब हमारे ही बने बनाए हैं। भगवद गीता तो सुख दुख के समय कृत्वा कहती है। और ये हमारी जो कामनाएं हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं ही हमें सुख दुख दे रही। इन कामनाओं और वासनाओं के कारण ही हम, स्वर्गलोक तो बहुत छोटा लोक है, हम उस सत्यलोक तक नहीं जा पाते, क्योंकि हमारी वासनाएं जन्मों जन्मों से ये वासनाएं हैं। इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, हमारे पत्री जी का ध्यान। माय डियर फ्रेंड्स, इस ध्यान से ही वासनाएं कम होती है, यह हमारा अपना अनुभव है।
इस ध्यान से ही कामनाएं कम होती है। और कामना कम होने से हमारी भगवद गीता कहती है संघात संजायते काम, कामात् क्रोधो, कामना पूरी नहीं हुई क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते। इस प्रकार एक कामना, जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि 98 में पहुंचा हुआ सांप सीढ़ी के खेल में एक कामना के कारण सत्यलोक से वंचित हो जाता है और फिर 2 नंबर या 7 नंबर पे आ जाता है। वो कामना रूपी वासना रूपी सांप काटता है। माय डियर फ्रेंड्स, इन कामना और वासनाओं से हमें हमेशा सतर्क रहना है। ये नहीं कि मेरी पूरी वासना ख़त्म हो गई है बस अब नहीं, तो वैसा नहीं। हमेशा हमें साधन करते रहना है, हमेशा रोज ध्यान करते रहना है, क्योंकि ये मन जो है ना, ये कब वासना और कामना के प्रति अपना रुख बदलेगा और कब हमें फंसाएगा नहीं पता। इसीलिए हमेशा नित्य युक्त, भगवद गीता के कल के श्लोक में हमने कहा था कि ज्ञानी कैसा रहता है, नित्य युक्त, हमेशा उस आत्म तत्व के साथ जुड़ा रहता है। तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना। ये 3 प्रकार के धर्म हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपको सबके लिए हैं। ये कौन से धर्म हैं ये? एक तो शरीर धर्म, शरीर को हमें पवित्र रखना है, देह देवालय है। शरीर माध्यम है, साधन के लिए उपयोगी है, बस उतना ही उसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि उस शरीर के चोचले करने में हम पूरा दिन मैं ऐसी, मेरा ऐसा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा ये घंटों घंटे उस आईने के सामने पार्लर्स में माय डियर फ्रेंड्स हम बैठे हैं, तो हम किससे जुड़े हैं? इस शरीर से जुड़े हैं। क्या है ये नश्वर शरीर? क्या है पता है? शरीर का संस्कृत शब्द है श्रु। श्रु मतलब डिटेरियोरेटिंग, जो हमेशा नाश की तरफ बढ़ने वाला है। ये शरीर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम अपना समय क्यों गंवाएं? एक शरीर धर्म है, दूसरा संघ धर्म है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज का धर्म, उस समाज के प्रति हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो हमको करने हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए, या हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके, या हम मनुष्य हैं तो अगल बगल में भूत प्राणी जो हैं, प्राणियों के प्रति, ये सब के प्रति हमारे कुछ धर्म हैं। तो शरीर धर्म भी निभाना है, मगर कुछ सीमित। संघ धर्म भी निभाना है, वो भी सीमित। सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरा धर्म, आत्मधर्म। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम इस आत्मधर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हम और आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर इसमें रत रहेंगे, शरीर धर्म में रत रहेंगे और संघ धर्म में रत रहेंगे। मगर माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये नहीं करना है। कल भी मैंने कहा कि वो जो जायंट व्हील रहता है ना, वो ऊपर से नीचे फट से आता है, ऊपर बहुत देर नहीं रुकता वो। वैसे अगर हम, जहाँ तक हमें हमेशा सतर्क रहना है, नीचे आने को टाइम नहीं लगेगा। हमें इस लोक में, मृत्यु लोक से सत्य लोक तक जाना है और उस सत्य लोक में हमें टिकना है। अब क्या हो रहा है, कभी कभी हम इतने अच्छे कर्म करते हैं कि थोड़ी देर तक सत्य लोक पर पहुँचते तुरंत नीचे आते हैं। ध्यान में भी बहुत बार हम पहुँचते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, मगर हम तुरंत नीचे आते हैं क्योंकि हमारी वासना, कामना, ये वासना रहित रह सकते हैं। कामना रहित आप और हम रह पाएंगे कि नहीं, ऐसे अगर लगता है कि अरे यार बिना कामना कैसे रह सकते हैं हम, तो माय डियर फ्रेंड्स, कामना रखेंगे, उच्च कामनाएं, केवल कामना नहीं रहेगी। छोटी छोटी कामनाएं, मुझे ये दे, मुझे वो दे, क्या मिलेगा? मैंने अभी जब कहा कि गणेश जी के दिनों में ऐसे गणेश पंडाल में बहुत भीड़ रहती है, ऐसे मंदिरों में या गणेश पंडाल में बहुत भीड़ रहती है, या तो वो मन्नत पूरी करता है
या तो वहाँ का पंडित बोलता है कि आप अभी यहाँ पे हवन होने वाला है, आप इतनी आहुतियाँ डालो, इतने किलो का प्रसाद चढ़ाओ, आपकी ये पूरी हो जाएगी। इस टाइप के मंदिरों में ज़्यादा भीड़ रहती है। बोलना नहीं चाहिए, तिरुपति बालाजी मंदिर में 24/7 12 मंथ्स इतनी भीड़ क्यों है? कामना। माय डियर फ्रेंड्स, लोग मतलब ना समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ है आत्म धर्म को निभाना। नॉट इवन शरीर धर्म, नॉट संग धर्म। ठीक है, थोड़ा बहुत करना जरूरी है, मगर आत्मधर्म मतलब क्या है कि हमें हमेशा ध्यान में रहना है। आत्मधर्म निभाने के लिए एक छोटा सा ये है, एक व्यक्ति रहते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका गाने का प्रोग्राम रहता है, और जब वो प्रोग्राम रखा जाता है तो एक ग्रुप आता है, और वो ग्रुप जो है वो बार बार उनको वंस मोर एक ही गाने के लिए करते हैं, वंस मोर। वो इंटरवल तक ठीक है, वो भी बेचारे वंस मोर और वो एक बड़ा ग्रुप रहता है और उनकी ही चलती है, दूसरा कुछ वो गाने लगे तो वो ग्रुप हुड़दंगबाजी करे कि नहीं 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 वही गाना गाओ, वही गाना गाओ। तो जब इंटरवल होता है तब वो जो रहते हैं गायक, वो उस ग्रुप के पास आके बोलता है आप ये सब क्यों कर रहे हो, वंस मोर। इवन मैं थक गया हूँ, गाना गाते गाते मैं बोर हो गया हूँ, मैं कुछ और गाना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत टैलेंट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो लोग बोलते कि जब तक आप वो गाना ठीक से नहीं गाओगे ना, तब तक हम वंस मोर कहते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे हम और आप जब तक ये जीवन मिला है तब तक ठीक से नहीं जिएंगे, उस आत्म तत्व तक जाने के लिए नहीं जिएंगे, वहाँ के लिए प्रयास नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान के लिए ध्यान नहीं करेंगे, तब तक वंस मोर वन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये होता रहेगा जब तक हम उस आत्म तत्व परमात्मा तत्व तक नहीं पहुँचते। तो हमें करना क्या है? हमेशा आत्म तत्व को ज्ञात करने के लिए प्रयास करते रहना है। ये त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना मतलब उस धर्म के प्रति ही हमें जागरूक रहना है। और सच कहें तो अनुप्रपन्ना मतलब दूसरा कर रहा है इसलिए हम करें, ये ना हो। हम ठीक है, एनलाइटन पर्सन्स कर रहे हैं, उन्होंने बताया है तो हम करें, क्योंकि दूसरा जो कर रहा है फिर होता क्या है, फिर अनन्य कल का श्लोक जो है अनन्यस चिंतयन्तो माम, ये कर रहा है उसको जल्दी प्राप्ति हुई, मुझे आनापान सती ध्यान इतने दिन से कर रहा है मुझे प्राप्ति नहीं हुई, मैं भी ये चीज़ करूँगा, 7 चक्रों का ध्यान तो मुझे आज्ञा चक्र पे मेरा जल्दी खुल जाएगा, आज्ञा चक्र खुलेगा तो मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा, ब्ला 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 ब्ला। इधर 10 जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी चाहिए आपको ज़मीन से तो एक ही जगह गहराई से गहरा गड्ढा करना पड़ेगा। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब एक इस पे चलो, एक एनलाइटन पर्सन, अनन्यश्चिंता एनलाइटन पर्सन को हमने माना है, उनको गुरु की जगह माना है, या उनको एक श्रेष्ठ पुरुष की जगह माना है, या किसी पूर्णात्मा को माना है, तो उनको उनके जो तत्व है उसके अनुसार चलते रहेंगे, और इस मार्ग में जल्दबाजी नहीं चलेगी, चलते रहेंगे करते। ये कब होगा? जब हम ध्यान के लिए ध्यान ही करेंगे। मुझे मेरा बहुत दिनों से सिर दर्द है या मुझे कुछ शरीर में दर्द है, उसके लिए मैं ध्यान करूं, फिर ध्यान करने से वो हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही छोटी हैं, मतलब इसके लिए अगर आप सच में ध्यान कर रहे हो तो आप जो जन्म मिला है ना हीरे जैसा, और जो हीरा पाने के लिए जो जन्म मिला है वो आप छोटे से कंकड़ पाने के लिए खो रहे हो, क्योंकि ये तो ऐसे ही ठीक हो सकता है ध्यान से, मगर आत्म तत्व को पाने के लिए अगर आप ध्यान करोगे तो अगले श्लोक में जैसे कहा है कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं वो पूर्णात्मा, वो एनलाइटन पर्सन, वो परमात्मा
वो वेटिंग मतलब आपके लिए रुका है कि कब आप इस मार्ग पर सही तरीके से लगोगे और कब मैं तुम्हारा उद्धार करूं। योगक्षेमम वहाम्यहम, मगर इसके लिए शर्त है दो। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, निष्काम भाव से हमें करना है, तभी ये पॉसिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम और आप अगर एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, हम कामना से भरे रहेंगे तो ये होता रहेगा कि हम स्वर्ग में गए, नीचे आए, वो जायंट व्हील में ऊपर नीचे करते हैं। या तो मैंने अभी जैसी छोटी सी कहानी बताई कि वंस मोर हमारा जन्म होता रहेगा। हमें अगर इस चक्र से बचना है तो माय डियर फ्रेंड्स, कल का श्लोक, अनन्य चिंतन करना है। किसका करना है? उस निराकार परमात्मा का, मतलब शून्य होना है मन से, क्योंकि जब तक मन है तब तक कामना है, जब तक मन है तब तक द्वंद्व है मतलब सही गलत, अच्छा बुरा, लाभ अलाभ, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व जब तक है तब तक मन की चंचलता रहेगी, मन शून्य नहीं होगा। और जब तक मन शून्य नहीं होगा वो आत्म तत्व तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम, ये दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो अनन्य चिंतन और नित्य अभियुक्त, सतत उसके साथ, कल भी मैंने कहा था जुड़े रहना, तभी होगा। क्या होगा? हम इस जायंट व्हील से ऊपर ही रहेंगे और हमें फिर से नीचे नहीं आना है, नीचे आने से फिर ऊपर जाना है, ये नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ के अनुभव लेके हमें उस सत्यलोक तक जाना है, उस आत्म तत्व तक, उस परमात्मा तत्व तक पहुँचना है। तो इसीलिए स्वाध्याय भी ज़रूरी है, ध्यान तो उतना ही ज़रूरी है, ज्ञान भी ज़रूरी है, ध्यान भी ज़रूरी है, सत्संग भी ज़रूरी है। आज बस इतना ही, हमारा सब आज इतना ही। गीता की सेवा प्राप्त हुई मुझे आप सभी के कारण, धन्यवाद। कल गीता का डिस्कशन शायद नहीं होगा, परसों होगा, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल वर्क के लिए हैदराबाद जाना है, तो कल शायद नहीं होगा, परसों ज़रूर, परसों से रोज होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।